कुछ शौक या फिर एडिक्शंस बहुत ही ज्यादा भयानक होती हैं और हमें ये पता भी होता है, फिर भी हम हर हद तक जाते हैं इन्हें पूरा करने के लिए। और फिर इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो मोस्टली बहुत ही ज्यादा भयानक होते हैं। एक ऐसा ही रियल इंसिडेंट मैं आसाम से आपके लिए लेकर आया हूँ। इसे सुनने के बाद तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। तो कानों में ईयरफोन्स लगा लीजिए और सस्पेंस का मजा लीजिए। इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है एक लव अफेयर से, जो कि था अमर और वंदना के बीच। अमर और वंदना एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन वहीं पर अमर की जो माँ थी वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो चाहती थी कि अमर वंदना से शादी ना करे, क्योंकि वो अमर के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी लड़कियां देख चुकी थी। लेकिन बच्चों की जिद के आगे किसकी चलती है। तो आखिर में अमर और वंदना की शादी के लिए अमर की मां मान जाती है। अमर की मां का नाम था शंकरी, जो कि बहुत ही ज्यादा रिच थी। इनके गुवाहाटी में 4 बंगलो थे, जिसमें से एक बंगलो में ये खुद रहा करती थी और 3 बंगले इनके रेंट पर चढ़े हुए थे, जिनका इन्हें अच्छा खासा रेंट आता था। वहीं पर अमर की भी एक अच्छी खासी नौकरी थी, जिसमें अमर अपनी नौकरी से अच्छी खासी अर्निंग करता था। इनके पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। अमर और वंदना की शादी हो जाती है। इनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वंदना अपनी सास का दिल जीतने में लगी होती है। वो अपनी सास की सारी इच्छाएं पूरी करती हैं और एक अच्छी बहू बनना चाहती है। शादी के थोड़े टाइम बाद अमर अपनी जॉब पर चला जाता है, क्योंकि अमर गुवाहाटी से बाहर जॉब करता है, इसीलिए उसे जाना पड़ता है। तो अमर की माँ मींस वंदना की सास ये देखती है कि वंदना पूरे घर में अकेली रहती है और पूरे दिन मायूस रहती है, क्योंकि उससे ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। इसी के चलते शंकरी मींस वंदना की सास उससे कहती हैं कि तुम्हारा जो भी मन है, जो कुछ भी करने का मन है तुम करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, मैं तुम्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करूंगी, मैं तुम्हारे पीछे पैसे खर्च करूंगी, लेकिन तुम्हारी जो भी इच्छा है, तुम कुछ पढ़ना चाहती हो, कुछ करना चाहती हो, तुम सब कुछ करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसी के चलते वो वंदना से पूछती हैं कि तुम क्या करना चाहती हो। तो वंदना काफी सोचने के बाद उन्हें बताती है कि वो एक जिम खोलना चाहती है, एक जिम ट्रेनर बनना चाहती है, क्योंकि इससे पहले वो एक स्कूल में एक पीटी टीचर थी। वंदना की सास इस चीज में उसे सपोर्ट करती हैं, वो उसे जिम ट्रेनिंग कराती हैं और उसके बाद वो उसे एक बहुत ही अच्छा खासा जिम खोल कर देती हैं। वीडियो को बीच में रोकने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन अगर आप भूतों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं अक्षय वर्सेस प्रेजेंट्स डेयर टू स्टे मायावी जाल। एक ऐसा शो जहां पर मैं और मेरे जैसे काफी सारे क्रिएटर्स अपनी ऑडियंस, जो हमारी जनता है, जो हमारे फॉलोवर्स हैं, उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके एक ऐसी हॉन्टेड लोकेशन पर लेकर जाएंगे जहां पर हम आपको घोस्ट एक्सपीरियंस कराएंगे और हमारे साथ जाएंगे साइकिक मीडियम, जो कि आपको फील कराएंगे कि सच में घोस्ट होते हैं। तो आपको मिल रही है एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझसे मिलने की और भी कई सारे क्रिएटर्स से मिलने की। तो जो लोग भी हमारे साथ चलना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को रजिस्टर्ड कर ले। तो जो लोग भी ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाएंगे उन्हें हम अपने साथ लेकर जाएंगे। अब ऑडिशंस आपके होंगे दिल्ली के अंदर 17 तारीख से, मतलब 17 मार्च से आपके ऑडिशन शुरू हो जाएंगे। तो फटाफट से जाकर फॉर्म को फिल करिए। इसकी एक मेजर फीस रहेगी, वो फीस रहेगी आपके खर्चे के लिए, मींस आपका जो ख्याल रखा जाएगा, आपकी जो सिक्योरिटी होगी, आपके रहने खाने की व्यवस्था सब उसी में की जाएगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है फटाफट से जाकर नंबर पर कांटेक्ट करिए और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। वंदना की जिम अच्छी खासी चलने लगती है। इसी के चलते जो वंदना की सास होती हैं वो उससे अचानक कहते हैं कि अब वो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगी। तुम्हारी जिम अच्छी खासी चलने लगी है, तुम जिम से अच्छी खासी अर्निंग करने लगी हो, इस वजह से तुम खुद का हिसाब खुद से देखो। और वो अपना बंगलो छोड़कर अपने दूसरे बंगलों में रहने चली जाती हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या था ये तो किसी को नहीं पता। वंदना की सास अपने जू रोड तेनाली वाले बंगले में चली जाती हैं, जो कि उनके पहले बंगले से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। थोड़ा ही टाइम बीतने के बाद वंदना पुलिस स्टेशन जाती है मिसिंग कंप्लेंट लिखाने, और आप जानते हैं किसकी? अपने हस्बैंड और अपनी सास की। वो कंप्लेंट लिखाती है कि उसके हस्बैंड और उसकी सास काफी लंबे समय से मिसिंग है, और ये कंप्लेंट वो 27 अक्टूबर 2022 को लिखाती है। लेकिन काफी टाइम बीतने के बाद भी पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिल रही थी। पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअल में हुआ क्या है। इसी के चलते पुलिस बहुत ही ज्यादा परेशान थी। फिर यहाँ पर कहानी में एक और मोड़ आता है। वंदना की सास का एक नेफ्यू निर्मय एक पुलिस कंप्लेंट लिखाने जाता है, और वो पुलिस कंप्लेंट लिखाता है वंदना के खिलाफ। वो पुलिस वालों से ऐसा कहता है कि उसकी बुआ शंकरी को वंदना ने ही अगवा किया है और उसके हस्बैंड को भी वंदना ने ही अगवा किया है। जैसे ही निर्मय ये कंप्लेंट लिखाकर जाता है, इसी के बाद वंदना पुलिस स्टेशन आती है और वो सेम कंप्लेंट निर्मय के नाम पे लिखाती है। वो लिखाती है कि निर्मय ने पैसे के चलते इन दोनों लोगों को अगवा किया हो सकता है, ऐसा उसे शक है। अब पुलिस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। जो लेडी रेगुलरली इतने टाइम से अपनी सास और अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है, वो आखिर ऐसा क्यों करेगी? तो पुलिस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। इसी के बाद पुलिस को पता चलता है वंदना की सास मींस शंकरी के कार्ड से रेगुलरली विड्रॉल हो रहा है, मींस एटीएम में उस कार्ड को यूज किया जा रहा है। तो पुलिस सारे सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करती है। तभी पुलिस को जो देखने को मिलता है वो बहुत ही अजीब था। पुलिस को देखने को मिलता है कि जो शंकरी के कार्ड को उसकी बहू वंदना ही यूज कर रही है। तो इसी के चलते वो वंदना को उठा लेते हैं और वंदना से पूछताछ करते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों
कर रही है। तो वंदना पुलिस वालों को बताती है कि वो फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है, क्योंकि ना ही उसके हस्बैंड मिल रहे हो, ना ही उसकी सास मिल रही है। इस वजह से उसे अपनी सास के कार्ड्स को यूज करना पड़ रहा है। अब पुलिस यहाँ पर उसकी बात मान लेती है, लेकिन पुलिस को हल्का सा शक वंदना पर हो जाता है। लेकिन अब जो आप सुनने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। पुलिस वंदना की जांच पड़ताल करने के लिए उसके पड़ोसियों से मिलती है, तो उसके पड़ोसी ऐसा बताते हैं कि उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वंदना के हस्बैंड घर में नहीं है, क्योंकि उन्हें वंदना के घर से आदमियों की आवाजें आती रहती थी। और वो पुलिस को ये भी बताते हैं कि एक दिन वंदना ने अपने घर की छत पर कुछ जला रही थी, तो उन्हें लगा ये कूड़ा कचरा जला रही होगी, लेकिन जो वो जला रही थी उसकी लपटें बहुत ही ज्यादा ऊंची थी, तो इसका मतलब था वो कचरा नहीं जला रही थी। अब वो क्या जला रही थी, ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था। तो इसी डाउट के चलते वंदना को पुलिस वाले फिर से उठा लेते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं और उसे सच कबुलवाने की कोशिश करते हैं। तब वंदना जो बताती है, ये सुनने के बाद सच में तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। वंदना बताती है कि अमर से शादी के बाद वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि अमर उसे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। और वंदना स्टार्टिंग से ही उस तरीके की लड़की रही थी जिसे मर्दों के बीच रहना बहुत ही ज्यादा पसंद था, जिसे मर्दाना टच बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन अमर उसे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वो मर्दों के बीच रह सके, इस वजह से उसने अपने सास से जिम खोलने की बात की थी। जिम ट्रेनर बनने के दौरान वंदना इस फिराक में रहती थी कि उसे कोई ऐसा मर्द मिले जो उसकी डिजायर्स को फुलफिल कर सके, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपनी तरफ से किसी मर्द से ऐसी बात कर सके। तभी उसकी जिम में दो लड़के आते हैं जिनका नाम था धंती और अरूप। धंती की उम्र 29 साल थी और यहीं पर अरूप की उम्र भी 31 साल थी। यहीं पर वंदना भी 30 साल की थी। मतलब ये तीनों के तीनों ऑल ओवर सेम एज के थे और ये दोनों लड़के वंदना को बहुत ही गलत नजरों से देखा करते थे और ये चीज वंदना को बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। इसी के चलते थोड़ा समय बीतने के बाद वंदना इन दोनों को अपने घर पे इनवाइट करती है, क्योंकि उसके घर पर ना ही उसकी सास रहती थी और अमर तो अपनी जॉब के लिए बाहर चला गया था। और इन दोनों को इनवाइट करने के बाद वो इन दोनों के साथ एक ही समय पर इंटीमेट होती है, क्योंकि उसकी बॉडी को इस चीजों की बहुत ही ज्यादा डिजायर थी। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार होता है। और धीरे धीरे वो अरूप के साथ रिलेशनशिप में आने लगती है, उसे अरूप से प्यार होने लगता है। लेकिन फिर भी वो जब भी इंटीमेट होती थी तो ये तीनों एक साथ इंटीमेट होते थे। और ये सिर्फ इन दोनों के साथ नहीं था, जिम में और भी काफी ऐसे लोग आने लगे थे जो कि वंदना से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस थे, तो वंदना उन्हें भी अपने घर पर इनवाइट करती थी। लेकिन इन दोनों के साथ मींस धंती और अरूप के साथ तो इनका रेगुलर चलता था, इन तीनों का रेगुलर सीन चलता था। तो एक दिन अमर अपनी जॉब से घर लौट कर आता है, उसे शक होता है कि यहां पर कुछ गड़बड़ चल रही है। तभी अमर पाता है कि उसकी घर का दरवाजा अंदर से लॉक्ड है, तो खिड़की से फिर अमर झांकने की कोशिश करता है और वो जो देखता है वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। वो देखता है कि उसकी बीवी उसके ही बेड पर दो लड़कों के साथ हम बिस्तर हो रही है। इसी के चलते अमर बहुत ही ज्यादा पागल हो जाता है और वो गेट को बहुत ही तेजी से ठोकने लगता है ताकि वो गेट को तोड़कर अंदर जा सके। और वहीं पर ये दोनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वंदना अमर के सामने बहुत ही ज्यादा रोती है। वो कहती है कि उसे माफ कर दो वरना वो मर जाएगी, उससे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। लेकिन अमर इस चीज को समझ चुका था कि ये लड़की इसी तरीके की है, ये बिल्कुल नहीं सुधरने वाली। तभी अमर वंदना से कहता है कि वो तुम्हें डिवोर्स देगा और ये सुनते ही वंदना पागल हो जाती है, क्योंकि वंदना को ये बात पता थी डिवोर्स के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अमर के नाम पर कुछ था ही नहीं। एक्चुअल में जो कुछ भी था वो उसकी माँ के नाम पर था, शंकरी के नाम पर था। इसीलिए वो अमर को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अमर नहीं मानता। तो वो समझ जाती है कि अगर इसने डिवोर्स फाइल कर दिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वो इन दोनों लड़कों को, धंती और अरूप को बुला के अमर के सिर पर वार करती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और 3 पॉलीथीन में भरकर उसे फ्रिज में रख देती है। और सेम चीज वो अपनी सास के साथ करती है। सास के सिर पर वार करने के बाद भी उनके भी शरीर के टुकड़े कर उन्हें भी फ्रिज में रख देती है और थोड़ा समय बीतने के बाद उन टुकड़ों को ले जाकर झील में फेंक देती है और अपनी सास के भी टुकड़ों को ले जाकर झील में फेंक देती है। और ये लोग बहुत ही हंसी खुशी से रहने लगते हैं। इन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और जिस घर में इन्होंने ये कांड किया था उस घर में ये लोग फिर से इंटीमेट होते हैं। आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा भयानक था। जब सुनकर आपको इतना अजीब लग रहा है तो सोचिए जहां पर ये चीजें हो रही थी वहां कितना अजीब माहौल होगा। इसी के बाद इन तीनों को जेल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि जब वंदना जेल जा रही थी वो बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रही थी, मानो उसे ये चीज पता थी कि उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, वो बेल पर बाहर आ जाएगी। और सेम चीज हुई, ये तीनों के तीनों बेल पर बाहर आ गए। पावर ऑफ मनी कह लो या फिर आप इसे कुछ भी कह लो, लेकिन ये जो भी था ये बहुत ही ज्यादा गलत था। इसीलिए मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी डिजायर्स को हमेशा अपने कंट्रोल में रखो। अगर आप किसी चीज के लिए इतना भी पागल मत हो जाओ कि आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए। अब कुछ लोग हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे कमेंट्स करें कि भाई यार हम तो इससे इंस्पायर हो गए,
दोस्त ये बहुत ही गलत है। जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना ही जब बीतती है तो जिंदगी खराब हो जाती है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सतर्क हो जाएं। आगे से आप इन चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं। और अगर आपकी कुछ भी ऐसी डिजायर्स है तो अपने में ही उसे कंट्रोल करें, अपने आपसी में बात करें, लेकिन किसी थर्ड पर्सन को अपने रिलेशन में बिल्कुल भी शामिल ना करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मैं रेगुलरली अपने इसी चैनल शिवा मिश्रा पर ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाम याद रखिए, शिवा मिश्रा।